श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हम लोग सेफ्टी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, हम लोग ये चैप्टर क्लियर कर रहे थे, यानी डॉक्यूमेंटेशन फॉर सेफ्टी, है ना। चलिए, तो उसमें हम लोग काफी डॉक्यूमेंट के बारे में समझ गए थे। अब थोड़ा सा अगले डॉक्यूमेंट के बारे में इसमें समझते हैं। देखिए, ऐसे करके कुल लगभग 27-28 डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहे, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिलते रहे ताकि आप चीजों को समझ सकें। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा एक अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं हम लोग, स्पेसिफिक ट्रेनिंग रजिस्टर। किसी अच्छे विशेषज्ञ या बाहरी फैकल्टी द्वारा कराए गए ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बनाना। किसी अच्छे विशेषज्ञ या बाहरी फैकल्टी द्वारा बनाए गए कराए गए ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बनाना, है ना। देखिए, होता क्या है इसमें कि जाहिर सी बात है कि हम लोग बार बार अपने वर्करों को ट्रेनिंग देते हैं, रोज ट्रेनिंग देते हैं, दिन भर में 3 से 4 बार ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वर्कर भी क्या हमारा ही चेहरा देख देख करके हो जाता है, तो लगता है क्या होता है, आ गया सेफ्टी वाला, बात करेगा, बोलेगा ऐसा, तो थोड़ा सा उनको क्या इंटरेस्ट कम आने लगता है। तो इसके लिए हम लोग अच्छे विशेषज्ञों को बाहर से बुलाते हैं, बाहर से अलग से ट्रेनिंग कराने वाली एजेंसियां होती हैं। तो ऐसे ही किसी एजेंसी वाले को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वर्क, मान लीजिए वर्क एट हाइट का चल रहा है, या इसके फोल्डिंग का चल रहा है, या मान लीजिए बेल्डिंग का चल रहा है, एक्सकावेशन का चल रहा है, जिस टाइप का भी काम हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो वैसे ही एक विशेषज्ञ को बुलाएंगे और अपने सारे वर्करों को उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे, उनके द्वारा एक ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो साथ साथ में हम उसका भी एक रिकॉर्ड बना करके रखते हैं। तो ऐसी भी ट्रेनिंगों का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसका भी एक अटेंडेंस शीट होता है। तो सेम उसी तरह से इसमें भी क्या वर्कर के नाम और उनके साइन करा करके अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। साथ साथ में जो फैकल्टी ट्रेनिंग करवाती है उनका फोटो, वीडियो, उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनका सारा कुछ डॉक्यूमेंट बना करके हम लोग रखते हैं, ताकि अपने पास ये प्रॉपर रहे कि हम लोगों ने स्पेसिफिक ट्रेनिंग करवाया। तो ये ट्रेनिंग एक बाहरी फैकल्टी के द्वारा कराई जाती है, ठीक है। और ये सारा अरेंजमेंट हम लोगों को करना पड़ता है, उस फैकल्टी को यहाँ तक बुलाना, उसकी क्या फीस होगी, उस फीस का अरेंजमेंट करवाना, प्लस वर्कर किस टाइम में फ्री होंगे, किस टाइम में उनका ट्रेनिंग होगा, कितने घंटे ट्रेनिंग चलेगा, उनको फैकल्टी को क्या चीज़ें चाहिए, वो प्रोजेक्टर पे ट्रेनिंग करवाएंगे, डेमो करा करके कराएंगे, वो सारी सुविधाएं करना अपना काम होता है। ये सारी ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं, ठीक है, और उनका रिकॉर्ड बना करके अपने यहाँ रखते हैं। फिर अगला डॉक्यूमेंट हमारा है मॉक ड्रिल ट्रेनिंग रजिस्टर। मॉक ड्रिल ट्रेनिंग रजिस्टर, यह नाम बहुत ज्यादा सुनने को मिलता होगा, है ना। हर 3 महीने में एक बार मॉक ड्रिल कराया और वर्कर को बताना, इमरजेंसी प्लान, वो बचाव के तरीके तथा रिकॉर्ड बनाना। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि मॉक ड्रिल क्या है। तो मॉक ड्रिल क्या है, एक तरह का झूठा नाटक, एक्सीडेंट का एक झूठा नाटक। यानी साइड पर हम लोग पहले क्या करते हैं कि वर्करों को इमरजेंसी प्लान के बारे में बताते हैं कि इमरजेंसी प्लान हमारा क्या है, किसी तरह का एक्सीडेंट है तो वर्कर को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी ट्रेनिंग हम लोग साइड पर देते हैं, है ना। लेकिन वो मेरी ट्रेनिंग का उन पर कितना असर है
क्या वो सचमुच वैसा करेंगे? ये सब चीजों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉक ड्रिल करवाते हैं, मॉक ड्रिल करवाते हैं। ये देखते हैं कि जैसा हमने उनको बताया कि अगर आप कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, तो आपके पास इमरजेंसी मोड है, इमरजेंसी मोड को देख करके आप एम्बुलेंस को कॉल करिए, फायर ब्रिगेड को कॉल करिए, सेफ्टी वाले को कॉल करिए, सिक्योरिटी को कॉल करिए, पुलिस को कॉल करिए, इन लोगों को कॉल करिए, इनको बताइए यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो कितने वर्कर ये काम करते हैं? जाहिर सी बात है कि हम साइट पर रेस्क्यू की ट्रेनिंग कराए रहते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो कितने वर्कर रेस्क्यू करने के लिए भाग के आते हैं, बचाव कार्य करने के लिए भाग करके आते हैं। ये भी समझ में आ जाएगा उसी नाटक में। और साथ साथ हम यह भी अपने वर्कर को बताए रहते हैं कि अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ तो आप सभी को निकल करके असेंबली पॉइंट में खड़ा हो जाना, जब तक आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं आ जाए कि साइड आप चलेगी या सबको छुट्टी करके घर जाना है ना। तो इस तरह से हम लोग ये सारी ट्रेनिंग अपने वर्कर को दिए होते हैं। तो वही देखने के लिए कि वर्कर क्या करता है, फोन करता है, असेंबली पॉइंट में जाके खड़ा होता है या रेस्क्यू करने के लिए आता है। इसी के लिए हम लोग ये मॉक ड्रिल कराते हैं। ये मॉक ड्रिल साइट पर हर 3 महीने में एक बार कराना जरूरी होता है, ताकि वर्कर हमेशा रिचार्ज रहे, है ना। और वर्कर को फिर से, जैसे कोई हो गया मॉक ड्रिल करा लिया, नाटक हो गया, सारे लोगों को इकट्ठा कर लेना है और इकट्ठा करने के बाद उनको फिर से इमरजेंसी प्लान के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है एक नाटक रचिए आप, जिसमें वर्कर को लगे कि हाँ सचमुच कोई एक्सीडेंट हुआ साइड पर, और वर्कर की एक्टिविटी देखना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको नोटिस करना, कौन सा वर्कर कैसा काम किया, और फिर उनको इमरजेंसी प्लान के बारे में बता देना। और साथ ही साथ अपने को रिकॉर्ड बनाना होता है। ये मॉक ड्रिल का अटेंडेंस शीट है, इसमें नेम, डिग्नेशन, डिपार्टमेंट, साइन, है ना, लोकेशन, कौन सी साइट पर ये मॉक ड्रिल कराया गया, और इसमें इंचार्ज के साइन वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करा करके साइड में रखना है। जैसा कि साइड में क्या एग्जिट डोर वगैरह दिया रहता है, तो देखना कितने लोग एग्जिट डोर का इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग डायरेक्ट सीढ़ियों से भागते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें उस समय देखी जाती हैं। तो इसी चीज़ को बोला जाता है, इसका पूरा का पूरा अटेंडेंस वगैरह हम लोग बना करके